तो दोस्तों एक यूज़र ने मुझे पूछा था कि वो एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बिटवीन टी वी एस आई क्यूब और हीरो वीडा या फिर एथर या फिर ओला। क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है इसलिए मोटर टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको थोड़ा सा आइडिया की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है कि वो बोल रहे हैं कि मैं हब मोटर के साथ लूँ या फिर मैं मिड ड्राइव मोटर के साथ लूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। तो देखो, हब मोटर जो है ना एकदम सिंपल सा डिज़ाइन होता है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, प्लस अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत भी पड़ जाए ना तब भी उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और इंस्टेंट टॉर्क जो है, मतलब बिल्कुल भी आपको टॉर्क लैग नहीं मिलेगा, थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्विक मिल जाएगा, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता है। और अगर आप एक ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे रोड एकदम सिंपल है, ज़्यादा चराव नहीं है या फिर ज़्यादा ख़राब नहीं है, देन आप हब मोटर ज़रूर ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे मतलब जो रास्ता है आगे की तरफ बहुत ऊंचा है या फिर ख़राब है, तो उस टाइम पे मैं हब मोटर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हब मोटर का पावर उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना मिड ड्राइव मोटर पे होता है। अगर आप एक हिल स्टेशन से बिलोंग कर रहे हो ना, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लाई ओवर है, अभी देखो फ्लाई ओवर पे हब मोटर तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि वहाँ पे जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा लैग हो रहा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ख़राब रास्ता हुआ ना और टायर प्रेशर सही से मेंटेन नहीं हुआ, तो अचानक से अगर गाड़ी आपका स्पीड पे है और उसी स्पीड पे अगर कोई गड्ढे पे सडनली वो व्हील गिर जाए, तो हब मोटर पे क्रैक आ सकता है। मतलब जो रिंग के अंदर जो हब मोटर है वो रिंग पे क्रैक आ सकता है। तो उससे क्या होगा, आपको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, पूरा सेट आपको चेंज करना पड़ेगा, रिंग प्लस मोटर, मतलब वहाँ पे आपको नया हब मोटर सेटअप वहाँ पे लगवाना पड़ेगा। और एक चीज़ है, अगर आपका पीछे का व्हील का टायर चेंज करना पड़ जाए तो इजीली आप हर एक स्टोर पे जाके वो रिपेयर नहीं चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए पूरा गाड़ी को खोल के वो पीछे का जो व्हील है पूरा अलग करना पड़ेगा, तब जाके उसको चेंज कर पाएगा। और इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जो कि आज भी 2025 में हर एक जगह पे मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं पे अगर मिड ड्राइव मोटर बोलूँ तो ये ना वेल बैलेंस्ड होता है, और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हब मोटर वेट भी बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो हब मोटर के मुकाबले जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है मिड ड्राइव मोटर पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जो इंस्टेंट टॉर्क है, जो पावर डिलीवरी है, जो क्विक रिस्पॉन्स है, जो टॉप स्पीड है, आगे की तरफ रास्ता अगर बहुत ज़्यादा ढलांग है, ऊंचा है, अगर आप हिल स्टेशन से बिलोंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे मिड ड्राइव मोटर आपको अच्छा पावर डिलीवरी देगा। हब मोटर पे आपको उतना पावर नहीं मिलेगा। अगर आप डबल राइड पे चल रहे हो ना, तब आपको फील होगा कि मोटर वाइब्रेट कर रहा है, उसके अंदर से एक नॉइज़ आ रहा है, क्योंकि उस पर लोड पड़ रहा है। प्लस मिड ड्राइव मोटर का स्कूटर जो है ना एकदम नेचुरल से दिखता है। हब मोटर थोड़ा सा ऐसा फील देता है कि चीप क्वालिटी का फील देता है हब मोटर। लेकिन वहीं पे अगर एक मिड ड्राइव का मोटर हो, चाहे वो बेल्ट ड्रिवन हो या फिर चेन ड्रिवन हो, तो वो थोड़ा सा नेचुरल सा दिखता है, मतलब पेट्रोल स्कूटर की तरह ही एकदम हूबहू दिखता है, ना कि इजीली कोई भी जज कर पाएगा कि आप एक चाइनीज स्कूटर यूज़ कर रहे हो या फिर जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि हब मोटर बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अभी मेंटेनेंस के मामले में अगर बोलूँ कि वही है कि मिड ड्राइव मोटर अगर ख़राब हो गया तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा आता है, प्लस उसका जो चेन है, बेल्ट है, उसको भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज मोटर ख़राब होने का चांसेस तो रहेगा, प्लस माइलेज पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा। वहीं पे अगर जो मैं हब मोटर पे बोल रहा था कि अगर टायर वायर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वहीं पे मिड ड्राइव मोटर का जो पीछे का जो व्हील होता है, आप किसी भी स्टोर पे जाके व्हील का जो टायर होता है आप इजीली उसको चेंज कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि कौन कौन से कस्टमर को कौन कौन से टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए, देखिए अभी अगर आप लोगों को हब मोटर फर्स्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देन डेफिनेटली आप उसको छोड़ के मिड ड्राइव मोटर के साथ जाओ। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे रोड कंडीशन एकदम अच्छा है, आपको उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, उतना ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, आप लोकेलिटी में ही घूम रहे हो, 50 60 70 किलोमीटर ही घूम रहे हो, और कम
प्राइस के अंदर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर लेना चाह रहे हो, देन आप हब मोटर ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि हब मोटर ऐसा नहीं है कि ख़राब है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि उस पर ना मेंटेनेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक उस पर कुछ प्रॉब्लम ना आ रहा हो। लेकिन वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, बहुत बिजी रोड है और जो क्लाइंबिंग है बहुत ज़्यादा ऊंचा है, रास्ता बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर है, तो डेफिनेटली तब आपको हब मोटर अवॉइड करना चाहिए। तब आपको सिर्फ और सिर्फ मिड ड्राइव मोटर के साथ ही जाना चाहिए। और अभी जो दो चीज़ें ना कि मिड ड्राइव मोटर एक बेल्ट ड्रिवन होता है, एक चेन ड्रिवन होता है, तो कौन सा लेना सही रहेगा? अभी देखो, चेन ड्रिवन होना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि उसका लॉन्जिविटी भी ज़्यादा होता है, बेल्ट आसानी से टूट जाता है, चेन उतनी आसानी से नहीं टूटेगा, और अगर टूट भी गया ना तो एटलीस्ट आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा है चेन, क्योंकि बेल्ट अगर टूट गया तो बेल्ट हर एक स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि चेन ड्रिवन हुआ तो वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ तो आएगा, बेल्ट ड्रिवन हुआ तो उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही था कुछ सिंपल सा डिफरेंस दोनों मोटर के अंदर। बाकी आप लोग ले सकते हो, आई क्यूब या फिर ऑर्बिटर दोनों ही हब मोटर के साथ आता है, लेकिन वो बॉश कंपनी का मोटर है जो कि बहुत रिलायबल ब्रांड है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप जा सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। वो भी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ आपको ऑफर कर रहा है कंपनी, जो आई क्यूब या फिर ऑर्बिटर पे आ रहा है, तो ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर आपको हब मोटर पसंद नहीं है देन आप एथर लो, वीडा लो, चेतक लो या फिर ओला, जो मर्जी। तो आप लोग बताओ कौन सा लेना प्रेफर करोगे, वो और क्यों? थैंक यू।